तुमने स्कूल से रिजाइन क्यों किया? वैसे रिजाइन तो तुमने भी कर दिया। आर्किटेक्चर पसंद नहीं है क्या? मुझे पसंद है, लेकिन मैंने सोचा अगर मुझे पढ़ाई का हक ना मिले तो ना पढ़ना ही बेहतर होगा। तो अब आगे क्या होगा? तुम दोनों ग्रेजुएशन तक सब्र क्यों नहीं करते? बस कुछ ही महीने बचे हैं। जवाब दो, बताओ मुझे। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो अभी बता दो। आपसे कोई गलती नहीं हुई है, बस हमारी पेशेंस खत्म हो गई है। थोड़ा और सब्र नहीं कर सकते? तुम दोनों अपने लिए लड़ते क्यों नहीं? ये तुम्हारा अपना फ्यूचर है। मैंने फैसला कर लिया है टीचर, मैं किसी अच्छे स्कूल की तलाश करूंगा। मेरी बात सुनिए मैम, उस स्कूल में अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। आपने मेरी चिंता की, उसके लिए थैंक यू। अभी वहाँ और दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनको आपकी जरूरत है। हमारी फिक्र मत करिए, आप अब वापस चली जाइए। हम पर अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। अरे टीचर गो। मैं चाहती हूँ डीन से बात करने में आप मेरी मदद करें। मैंने उससे बात की लेकिन उसने नहीं सुनी। मैंने सोचा शायद वो आपकी बात सुने। बात ये टीचर कि मैं अपने बेटे को समझता हूं। लेकिन सर, ये उसकी जिंदगी और फ्यूचर का सवाल है। ऐसा नहीं कि मुझे अपने बेटे के फ्यूचर की फिक्र नहीं है, लेकिन जरा ये देखिए, उसने रिजाइन कर दिया क्योंकि वो कार्टूनिस्ट बनना चाहता था। उसने कहा है कि ये उसका फ्यूचर होगा, तो भला मैं उसे कैसे रोकूं? लेकिन देखिए सर, मैं क्या कह रहा हूं, मैं भी कोई ग्रेजुएट नहीं हूं, लेकिन इस मोटरसाइकिल रिपेयर शॉप की वजह से मैं अब तक अपने बेटे को अच्छे से पाल सका। थैंक यू वेरी मच मेरे बेटे की फिक्र करने के लिए। लेकिन मुझे भरोसा है कि वो खुद अपने लिए जरूर उसका जवाब ढूंढ लेगा।
इन दोनों स्टूडेंट्स के रेजिग्नेशन लेटर्स मैंने साइन कर दिए। तो और जिन स्टूडेंट्स को आप स्ट्रांगली रिकमेंड कर रही थी, सुना है आप उनसे याई फैंग स्क्वायर में मिलने गई थी। क्या आपको नहीं पता कि वो जगह उन बच्चों की है जो पढ़ाई लिखाई पर बिलीव नहीं करते हैं? हाँ। तो फिर आप उन बच्चों के पास क्यों गई? क्या उन्हें अपने फ्यूचर की कोई परवाह नहीं? उन्हें पढ़ना ही नहीं है? उनके लिए पढ़ाई छोड़ देना ही बेहतर है। फिर आप इतना बर्डन क्यों उठाना चाहती हैं? सर, लेकिन मैंने कभी उन्हें बर्डन नहीं समझा। देखिए, आपको अपना टाइम गिफ्टेड रूम के स्टूडेंट्स पर देना चाहिए, क्योंकि आपकी ड्यूटी गिफ्टेड रूम के स्टूडेंट्स को टॉप 5 यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाना है। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चों पर फोकस करेंगी जो स्केट एली में आवारा घूमते रहते हैं, तो रिजाइन करके उन होमलेस बच्चों को पढ़ाने क्यों नहीं चली जाती? बोलिए, कम से कम एक अच्छा काम तो करेंगी। ना कोई एकेडमिक वर्क होगा, ना कोई पैसा ही होगा। जरा सोचिए। एक्सक्यूज मी सर। क्या कर रहे हो तुम लोग? इंजन बंद करो। कितना शोर है, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ। कितना शोर कर रहे हो आवारा लड़के। वो डिजर्व करते हैं, उनका जाना ही बेटर है। अरे जाने दो यार, चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तुम लोग ने क्या आंसर किया? आंसर सी। आंसर सी। हेलो टीचर। अच्छा। हेलो। आप यहाँ शॉपिंग करने आई हैं? हाँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक घर नहीं गए? हम सब ने यहाँ गेट पैड पढ़ने का अपॉइंटमेंट लिया है। हाँ सही कहा। ओह, देखते एक बार। ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, ब्रेक भी लेना जरूरी है, समझ गए? यस, थैंक यू टीचर। हम आ गए। कौन सी सब्जेक्ट पढ़ने वाली हो? हम लोग तो आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ईयर की टीचर और 2 स्टूडेंट्स पहले ही स्कूल छोड़ चुके हैं, तो क्या तुम भी क्विट करना चाहती हो? आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इतनी अपसेट क्यों हो रही हो तुम? हाँ, स्टूडेंट्स तो अक्सर ड्रॉप आउट करते रहते हैं। तुम्हारे टीचर चाय वो इसी तरह स्टूडेंट्स के पीछे नहीं पड़ते थे। सच में? तुम कुछ भी नहीं जानती। तुम्हें पता है, जब उनके स्टूडेंट्स शादी के लिए ड्रॉप आउट करना चाहते थे ना, तो वो जाने देते थे। क्या? लेकिन शुरुआत में वो ऐसे नहीं थे। अपने करियर के शुरुआती दिनों में वो भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट्स के पीछे पड़ते थे। स्टूडेंट्स परेशान हो जाते थे और उनसे दूर भागने लगते थे। आखिरकार उन्होंने छोड़ना बेहतर समझा। गो, तुम्हारे पास भी अपना दिमाग है और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे स्टूडेंट्स का भी दिमाग है, तुम्हें उन्हें बर्डन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बर्डन की वजह से भागने लगते हैं। हर स्टूडेंट्स के पास खुद के हाथ और पैर होते हैं। वो लाचार नहीं होते, वो खुद चल सकते हैं। समझ गई? तो चैरिटी करना बंद कर दो और हर जगह मदद करना छोड़ दो। हर स्टूडेंट को बचाने की जिम्मेदारी मत लो, नहीं तो बस तुम्हारे। आंटी, मैं समझ गई, इनफ हो गया। ओह, आज तो जबरदस्त कंप्लेंट हुई है। तो फिर नूडल्स बना देती हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं आपको जरा समझा दूं 6th ग्रेड के स्टूडेंट्स के एडमिशन सिस्टम के बारे में, जिसे इस वक्त TCAS कहा जाता है। सही कहा आपने। जैसा दिख रहा है कि सभी एप्लीकेशन 4 राउंड में ओपन होते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा असली मुद्दा यह है कि 6th ग्रेड के स्टूडेंट्स हमारे सामने आए हैं और उन्होंने शिकायत की है एग्जाम शेड्यूल के बारे में। जब मैंने शेड्यूल देखा तो मैं सोच कर ही थक गई कि बच्चे कैसे करेंगे। फाइनल एग्जाम, जेट पैड एग्जाम, स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए ONET और थाई मेडिकल स्कूल्स के एग्जाम। स्टूडेंट्स को हर एग्जाम की तैयारी के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त मिलेगा। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 20 दिनों के अंदर
उन्हें लगभग 25 से 35 सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने पड़ेंगे। एक मिनट, मतलब 20 दिनों में 35 सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स? हाँ, आपने ठीक सुना। इसलिए इस समय ये मुद्दा ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। तो आप लोग जरा ये देख लीजिए। कई तरफ से मांग उठ रही है कि एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि ये इतना टाइट है कि कोई संभाल ही नहीं पा रहा। स्टूडेंट्स डर रहे हैं कि वो ठीक से तैयारी नहीं कर पाएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स उन्हें छोड़ने भी पड़ सकते हैं। ये तो वाकई अफसोस की बात है। अगर आप मेरी राय माने तो मेरे हिसाब से एग्जाम पोस्टपोन कर देना चाहिए। अगर हायर एजुकेशन कमीशन ने इसे पोस्टपोन नहीं किया तो इसका सीधा असर पड़ेगा हमारे स्टूडेंट्स पर जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दे रहे हैं। अगर वो नामी यूनिवर्सिटी में पास नहीं हो पाए तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन अगर कोटा राउंड और पोर्टफोलियो राउंड में अच्छा किया तो थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम के शेड्यूल को लेकर काफी फिक्रमंद है। इसलिए वो चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के पोर्टफोलियोज को पूरी ताकत से सपोर्ट करें। लेकिन पास्ट में हमने उन्हें बेहतर और अच्छी एडवाइस दी थी मैम। अभी भी ये काफी नहीं है। मुझे दोनों स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के बारे में भी जानकारी चाहिए ताकि हम उनका पोर्टफोलियो बना सके। चलो अब देखते हैं पोर्टफोलियो के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। स्टेप 1, टीचर को स्टूडेंट के लिए रेज्यूमे लिखना होगा। अगर लंबा डिस्क्रिप्शन लिखना है तो बेझिझक लिखिए। स्टेप 2, स्टूडेंट को याद करना होगा क्या उसने कभी किसी स्कूल कैंप में हिस्सा लिया है या फिर किसी तरह की एक्टिविटीज की हैं जो जुड़ी हो स्कूल एकेडमिक्स से, और पहली क्लास से अब तक की सारी चीजें ध्यान रखनी है। अरे, इस कैंप में तो मैं भी गई थी, मेरा नाम भी इसमें डालो ना। तुम उस कैंप में आई थी लेकिन हमारी मदद नहीं की थी। टीचर ने कहा था पार्टिसिपेट करने से पोर्टफोलियो अच्छा होता है। तुमने कुछ नहीं किया और तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए। अच्छा सुनो, क्या किसी के पास 4th ग्रेड की लिटिल थंडर कैंप की फोटो है? दरअसल मेरी खो गई है। मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास है क्या? हे प्लॉय, पोर्टफोलियो में अपना नाम मत डालना, फायदा मत लेना। मैं गई थी। नेम फोटो लिस्ट, खो गई है। सर्टिफिकेट और क्या क्या चाहिए मैम? अगर कंफर्मेशन के लिए फोटो हो तो और अच्छा होगा। क्यों, तुम्हें लगता है जाली डॉक्यूमेंट्स बनाना एक खासियत मानी जा सकती है? हो भी सकता है। देखने में तो असली लग रहा है। स्टेप 3, वॉलंटियर वर्क या आर्ट और कल्चर से जुड़ा नॉलेज देना। ये सब भी पोर्टफोलियो में डाला जा सकता है। टीचर देखिए, ये मेरा टूटा हुआ सोप स्कल्पचर है। क्या इसे पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं? ओहो, ये तो खराब हो चुका है। मैं पहले फोटो देख लेती हूँ, फिर तुम इसे पोर्टफोलियो में डाल देना। थैंक यू टीचर, थैंक यू सो मच। स्टेप 4, वो काम जिन पर सर्टिफिकेट मिले किसी मशहूर शख्स से, उन्हें जरूर पोर्टफोलियो में डालो। इन 7 स्टेप्स के जरिए उम्मीद है ये सब स्टूडेंट्स के बहुत काम आएगा। कट। गुड। सब लोग मेरी बात सुनो। आज हमारे इस प्रोग्राम ने थाई लैंग्वेज लर्निंग मीडिया में एक्सीलेंट अवार्ड हासिल किया है। चलो तालियां बजाओ। वेल वाह डन। वाह। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हेलो डायरेक्टर, हेलो टीचर, मैं हूँ टेचिन, टेचा का डैड। आप इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं ना? अरे नहीं नहीं नहीं, असल में मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे टेचा को इस प्रोग्राम में असिस्टेंट रख लें। हाँ, स्टेप 5, एक्सपीरियंस का एविडेंस भी चल सकता है, जैसे कोई आर्टिकल या वीडियो क्लिप, या तो सर्टिफिकेट भी मिल सकता है कोई एजेंसी से। और हाँ, जो गेम हमें टीचर गो ने सिखाया था, तो हम लोग न्यू हेरिटेज थिएटर कंपनी से वो सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। क्या किसी के पास उस दिन की क्लिप है? तुम्हारे पास है? और उसके बाद हमें पोर्टफोलियो को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना होगा। सिंपल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, इंटरेस्टिंग हो और पूरी इन्फॉर्मेशन हो। बहुत अच्छा। वैसे उन सब का बहुत बहुत थैंक्स जो हर स्टूडेंट के पोर्टफोलियो का ध्यान रख रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। ओह, टेचा के फादर की बात पर उन्होंने अपने बेटे को प्रोग्राम में लेने के लिए कहा। फाइनल डिसीजन क्या रहा? मैंने तो साफ मना कर दिया था। अगर एक स्टूडेंट को प्रिविलेज दूं तो सबको देना पड़ेगा। ऐसे में बाकी लोग मानेंगे नहीं। तो उसके फादर तुमसे नाराज तो नहीं? ये मुझे नहीं पता, पर मैंने देखा वो लोगों से कांटेक्ट कर रहा था। टीचर थाविन भी काफी मशहूर हैं। अरे इतना भी नहीं हूँ। यहाँ की ये मीट डिश काफी ग्रीजी है। लो, चीयर्स।
Cheers. Cheers, cheers. 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 आज आपने डिनर में क्या बनाया है? बहुत कुछ है बेटा। आपके हाथ को क्या हो गया मॉम? जरा दिखाइए मुझे। ये तो पूरा रैश फैल गया है। ये सब कैसे हुआ? घास काट रही थी, अचानक से ये दाने निकल आए। मॉम, ये साफ साफ हाइव्स के सिम्टम्स हैं। मैं खाना खा के दवाई ले आऊंगी और कल आप काम पे मत जाना, पहले आप ठीक हो जाओ। अरे ये नहीं हो सकता बेटा, कल घास काटने का काम पूरा करना है। मैं इसके पैसे ले चुकी हूँ। तो फिर मैं कर दूंगी, कल मेरी छुट्टी है। तो क्या एग्जाम की पढ़ाई नहीं करोगी बेटा? अरे बस एक ही दिन तो है, चलिए खाना खाते हैं। क्या क्या है? प्लेट आगे करो, मैं निकालती हूँ। अपडेट, सभी 6th ग्रेड स्टूडेंट्स में से जिन्होंने पोर्टफोलियो राउंड पास किया, कुल 87 स्टूडेंट्स ने पोर्टफोलियो सबमिट किया था। उनमें से हमारे 11 स्टूडेंट्स आगे बढ़े हैं। और गिफ्टेड रूम का क्या वो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज तक पहुंचे? नहीं, अभी नहीं। क्या कह रही हैं? एक भी नहीं? एक भी नहीं। 87 स्टूडेंट्स में से एक भी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में नहीं गया। ये कैसे हो सकता है? क्या आप बताएंगी? बोलिए, आप लोग जवाब तो दीजिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पिछले साल से तो बेहतर है। कम से कम कुछ स्टूडेंट्स मेडिकल फैकल्टी तक पहुंचे हैं। पिछले साल पोर्टफोलियो राउंड कम स्टूडेंट्स पास कर पाए थे। सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है। हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, गिफ्टेड रूम तक सेटअप किया है, और अब आप कह रही हैं कि वो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में नहीं जा पाए। लेकिन पोर्टफोलियो राउंड तो काफी कंपेटिटिव माना जाता है, आप ये जानते हैं। तो क्या हुआ? हमारे जो पोर्ट्स हैं वो बड़े प्रोविंसेस के स्टूडेंट से compete नहीं कर पा रहे। आपको प्रॉब्लम पता है तो उसे फिक्स क्यों नहीं करते? अगले साल स्टूडेंट्स को नेशनल कंपटीशन में भेजिए, नेशनल अवार्ड्स बटोरिए और कुछ फेमस लोगों के साथ फोटो खिंचवाइए ताकि वो स्टूडेंट्स टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में जा सकें। मुझे नहीं पता, अगले एग्जाम राउंड में आपको उन्हें मोटिवेट करना ही होगा ताकि वो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में जाएं। तो फिर यूनिवर्सिटी में जाना स्टूडेंट्स की जरूरत है या एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है? हेलो ऑल स्टूडेंट्स। सब साथ में हेलो बोलो। हेलो टीचर। हेलो। आज पोर्टफोलियो राउंड के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए हैं। गिफ्टेड रूम से 4 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तुम्हारा पास होना तो तय है। हाँ। तो पोर्टफोलियो राउंड के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं नवीन नथी मोहलावारी, फैकल्टी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, महासरखम यूनिवर्सिटी। सिंगटो चैंग प्रिजर्ड, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, श्रीनखरी विरोध यूनिवर्सिटी। अगला नाम है टीचा, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, बुराफा यूनिवर्सिटी। और आखिरी नाम है मिस फ्लोरिडा आसचान, फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मेंस, बुराफा यूनिवर्सिटी। निशा भी पास नहीं हुई। तेजा इतना अच्छा है फिर भी टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाया। अगला राउंड टेस्ट स्कोर्स पर होगा, हम तो पक्का पास नहीं होंगे। मेरी बात सुनो, अभी हार मत मानना। मुझे यकीन है हमने अब तक पूरी मेहनत की है, जरूर कामयाबी मिलेगी। मैं आई टीचर को कम ऑन। हाँ। हेलो हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। पोर्टफोलियो राउंड में कौन कौन पास हुआ? बहुत बढ़िया। आज मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लाया हूँ, आप सबको सपोर्ट देने के लिए। तो और मेहनत करनी होगी, ठीक है? टीचर चोट यही रख दीजिए। तो वो मेरा है, मैंने देख लिया। बहुत अच्छा। अगर तुम सबमिट करोगी तो मैं गारंटी देता हूँ फेमस यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। बस अपनी काबिलियत को कभी कम मत समझो। किसी एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी को चुनो, ठीक है? वैसे भी इसमें किसी का नुकसान तो नहीं होगा, है ना?
तो अब हम नेक्स्ट राउंड पर आते हैं। मुझे भरोसा है कि हमने पूरी तरह से पढ़ाया है, हमने पूरा साल पढ़ाई की है, तो हम जरूर पास होंगे, वो भी किसी न किसी फेमस यूनिवर्सिटी से। और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, आपको अपना पूरा सपोर्ट दूंगा, ठीक है? किसी को कुछ चाहिए तो मुझे बताना या टीचर गो से बात करना। आर यू इन और आउट? आई एम इन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लड़ो और एग्जाम जरूर पास करो। आओ, चलो स्नैक्स खाओ, सभी लोग आ जाओ, आ जाओ। हाँ, टीचर देता हूँ, चोर देता सबको हूँ। दीजिए। हाँ चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। मुझे टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में पहले ही पता है। आई एम सॉरी डैड। कोई बात नहीं, आप मुझ पे गुस्सा नहीं हो? अभी कई राउंड्स बाकी हैं, उदास मत हो। तुम चुला और मेडिकल एग्जाम जरूर पास करोगे। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार और ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है? जाओ पहले नहा लो, फिर नीचे आकर खाना खा लेना। जाओ जाओ। हाँ। मॉम रुकिए, मैं मदद करती हूँ। मॉम, मैंने आपको आराम करने के लिए कहा था। बीमार है फिर भी काम क्यों कर रही हैं? मेरी बात क्यों नहीं सुनती हैं आप? वो मैंने देखा तुम एग्जाम के लिए बहुत परेशान थी। तो रिजल्ट कैसा रहा तुम्हारा? ओहो, पूरे बदन में दाने निकल आए हैं। डॉक्टर को दिखाना होगा। जरूरत नहीं, मैं इसकी दवाई ले लूंगी। मॉम, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा, तो अब मुझसे समझदार हो गई हो। मैं कह रही हूँ ना, ये कुछ नहीं है। ठीक है, फिर मैं लगाने वाली दवाई लेकर आ जाऊंगी आपके लिए। तो बाद में जाना। हाँ ठीक है, अंदर चल के आराम कीजिए। ठीक है ना? अब बैंकॉक और दूसरे प्रोविंस के स्कूल के स्टूडेंट्स सब ने मिलकर एक नेम लिस्ट बनाई है एग्जाम पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट के लिए। और ये तो बस एक छोटा सा मामला है। काउंसिल ऑफ यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट्स ऑफ थाईलैंड ने सामने आकर ये साफ कर दिया है कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। खुन श्रीसमोन, इस बात से मुझे वाकई बहुत हमदर्दी है। मैंने एग्जाम पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट के लिए बड़ी मेहनत से नेम लिस्ट बनाई थी, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। मैं तो स्टूडेंट्स के बारे में सोचकर परेशान हूँ। प्रशासन ने ऐसा क्यों किया? इनको छात्रों के भविष्य की परवाह नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते टीचर चूड। ओह, अगर आपके पास कोई बेहतर हल है तो प्लीज मुझे बताइए ना। हमने प्रस्ताव रखा, क्या किसी ने सुना? ओह, आप मुझ पर पक्षपात करने का और आपके खिलाफ होने का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मैंने सब कुछ पहले ही सुन लिया है। कम ऑन। सिक्स्थ ग्रेड के छात्रों के इस साल के परीक्षा कार्यक्रम को लेकर हमने इस पर बात की है। इसका जरूर हमारे छात्रों पर असर पड़ेगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? हेडमास्टर, हाई स्कूल विभाग पहले ही चर्चा कर चुका है और हम सब इस पर सहमत हैं कि इस समस्या का एक ही समाधान है, क्लास पीरियड बढ़ाना। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। टीचर चुओड को अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। पर और जोड़ने के लिए। देखिए, मैंने अभी बात पूरी भी नहीं की और आप बहस करने लगी। इतनी पक्षपाती मत बनिए। मैं पक्षपाती नहीं हूँ। टीचर चुओड, आगे कहिए। जी हेडमास्टर, अभी हम हर रोज बच्चों को लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। इस समस्या का एकमात्र समाधान है कि इसे बढ़ाकर 8 कर दिया जाए, लेकिन हर पीरियड 50 मिनट से घटाकर 40 मिनट का होगा। टीचर्स को इंटेंसिव कोर्स पढ़ाने होंगे। सैटरडे को स्पेशल क्लासेस होंगी आधे दिन के लिए, सुबह से दोपहर तक। और शाम को जो ट्यूशन क्लासेस चल रही हैं, उसमें 2 घंटे और जोड़े जाएंगे।
हमारा पूरा फोकस एग्जाम दिलाने पर होगा क्योंकि वक्त बहुत ही कम है। खराब स्कोर का रिस्क नहीं ले सकते, बस यही बात है। भले ही एग्जाम बहुत ज्यादा बिजी और बेहद टाइट क्यों ना हो, हमारे स्टूडेंट्स जो पूरी नॉलेज रखते हैं उन्हें हर हाल में एग्जाम पास करना ही चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? आप पागल हो गए हैं क्या? आपकी बात पूरी हुई? मैं आपके इस सवाल से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा है। वो पहले से ही बहुत स्ट्रेस में है। वो कोई रोबोट नहीं है, उन्हें आराम का भी वक्त चाहिए। आप तो बस उन्हीं के लिए सोचे जा रही हैं। एग्जाम का टाइम तो वैसे भी तनाव भरा होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो फिर उन पर और दबाव डालना क्यों चाहते हैं? जरा सोचिए, इतना बोझ बढ़ाकर वो ये सब कैसे झेलेंगे? आपको ये सब समझ आता है? अगर आप लोग कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स भी कर ही सकते हैं। तो आपके और गाइडेंस डिपार्टमेंट के पास और कोई सॉल्यूशन है? आप चुप हैं तो क्या मैं ये मान लूं कि और कोई रास्ता नहीं है? तो जाइए, फिर से सोचिए, फिर आकर मुझे बताइए। हेडमास्टर, इस वक्त हमारे पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है। फिलहाल हमारे सामने यही सबसे अच्छा रास्ता है। आज से हमारे गिफ्टेड रूम में क्लास पीरियड 6 से बढ़ाकर 8 किए जाएंगे और रात 8 बजे तक ट्यूशन दी जाएगी। शनिवार को आधे दिन की पढ़ाई होगी। क्या सबको मंजूर है? मैं भी ठीक हूँ और ये भी ठीक है। इस साल की परीक्षा का शेड्यूल काफी टाइट है, तो पहले खुद को फिट रखना होगा। और तुम्हारा क्या? हाँ, मुझे मंजूर है। मुझे यकीन है कि आप ये हमारे भले के लिए ही कर रही हैं। ज्यादा पढ़ाई करना अच्छी बात है, इससे हमारी नॉलेज बढ़ेगी। सही कहा ना? हाँ। एक और बात है, यूनिवर्सिटी चुनने के बारे में। मैं चाहती हूँ कि वही फैकल्टी चुनिए जो आपको सूट करे। हाँ निशा, बोलो। ये शाम की ट्यूशन के बारे में है। मैं 5 से 6 बजे के बीच घर जाना चाहती हूँ टीचर, फिर मैं वापस आकर ट्यूशन ज्वाइन कर लूंगी। अपने दोस्तों के साथ मैनेज कर पाओगी? मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगी। कोई परेशानी है क्या? घर जाना जरूरी है या तुम्हें कोई और काम करना पड़ता है? मेरी मॉम बीमार है टीचर, और मुझे घर जाकर उनका ख्याल रखना है। मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी, दवाई लाऊंगी, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। क्या ये ठीक रहेगा टीचर? लेकिन तुम थक नहीं जाओगी? निशा, तुम संभाल पाओगी ना? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। ठीक है। आज शाम को थाई लैंग्वेज की ट्यूशन होगी, ठीक है ना? मैं गाइडलाइंस बांट दूंगा, तो आप सब ये गाइडलाइंस ट्यूशन रूम में साथ लेके आइएगा। टीचर, अगर मैं नहीं गई तो ठीक रहेगा? मेरा मन नहीं है। मेरा भी। मुझे समझ आता है कि आप सब थक चुके हैं, पर मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करना चाहता। ये स्कूल की पॉलिसी है जो आपकी तैयारी को और तेज करने के लिए है, ताकि आपको एग्जाम में मदद मिले। मतलब सिर्फ पढ़ाई, कोई ब्रेक भी नहीं? स्कूल के बाद भी ट्यूशन होता है, हम थक जाते हैं। रात भर पढ़ाई भी करनी होती है, वीकेंड पर भी हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं। इस जिंदगी में सिर्फ पढ़ते ही तो नहीं रह सकते ना, हमारी जिंदगी में और भी तो चीजें हैं। अगर किसी को करना है तो उन्हें करने दीजिए, हमें नहीं करना है। हमें फोर्स मत कीजिए प्लीज। हाँ, बिल्कुल सही है। हमें और नहीं पढ़ना है, पूरा दिन पढ़ाई। बहुत थक जाएंगे। मेरे क्लासरूम के सारे बच्चे बाहर आ गए। समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बारे में क्या करूं। मेरे स्टूडेंट्स कहीं नहीं गए, बस सो रहे थे। ये आपस में बात कर रहे थे। मुझे लगता है हर क्लास का यही हाल होगा। जो सच में ट्यूशन चाहते हैं वो मुश्किल से 10% है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी चाहिए और ट्यूशन को कैंसिल करवाना चाहिए। स्टूडेंट्स अब और झेल नहीं पा रहे। इट्स इम्पॉसिबल। पॉलिसीज बाहर आ गई है तो हम उसे फिक्स कैसे करें? और मुझे उन लोगों के साथ और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। लेकिन जब वही ट्यूशन नहीं चाहते
तो उनसे जबरदस्ती करेंगे क्या? लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सच में पढ़ना चाहते हैं और हम इसे पूरी तरह कैंसिल कर देंगे तो उन स्टूडेंट्स का मौका छिन जाएगा। हाँ, तो अगर ऐसा करे, जिससे ट्यूटरिंग चाहिए उसे दे दे, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी और पॉलिसी से भी छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे ये ठीक लग रहा है। जिन्हें ट्यूशन नहीं चाहिए उन्हें मजबूर करने की जरूरत नहीं है, पर जिन्हें चाहिए उन्हें हम जरूर पढ़ाएंगे। मैं सहमत हूँ। ये लीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अगला सवाल, एलुमनस, स्टेपमदर, बॉन्ड, इनमें से कौन सा शब्द अलग है? टीचर को ये देखिए टीचर को, ये देखिए क्या हुआ? ये वाली कोई मुझे बताइए आ रही है, कीजिए ना, बता दीजिए ना। जरा रुकना, क्या इसका जवाब लिख लिया? ये वाला, इसका जवाब नंबर 5 है। टीचर गो, आपको क्या लगता है ये सब कुछ ठीक है? हाँ ठीक है, स्टूडेंट्स का रिस्पांस काफी अच्छा है। मुझे चिंता हो रही है। कौन आएगा और कविता आगे बढ़ाएगा? निशा आ जाओ। निशा, अरे निशा, निशा, निशा उठो, निशा, निशा, निशा। अच्छा है कि स्टूडेंट्स बड़ी शिद्दत से पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम यहाँ तक आ गए हैं तो कुछ तो टॉप 5 में जाएंगे ही, है ना? जी सर। और अच्छे आइडियाज देने के लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। ऐसा नहीं है सर, ये सब कुछ आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है। आपने मेरे ऊपर इतना भरोसा जो किया, वरना ये सब करना मुमकिन ही नहीं हो पाता। इसे ही तो कहते हैं एक अच्छे लीडर का विजन, एक नए हेडमास्टर की सोच। अच्छा, तो क्यों न चलकर बच्चों को थोड़ा इनकरेज करें? हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। लेकिन सारे स्टूडेंट्स कहाँ गए? हैरानी की बात है। कहीं सब बीमार तो नहीं? हाँ, सबकी वजह एक ही है, वो पूरी तरह थक चुके हैं क्योंकि उन्हें ठीक से आराम नहीं मिला और ऊपर से स्ट्रेस अलग। यही बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने उस दिन आपको यही कहा था। अब मेरी बात समझ आ रही है? इस वक्त सबसे जरूरी है कि बच्चों को आराम दिया जाए ताकि वो रिकवर कर सकें और साथ साथ हम एक नया प्लान तैयार करें, एक रिप्लेसमेंट ट्यूटरिंग शेड्यूल बनाएं। इन दिनों में हमें एक नया शेड्यूल तैयार करना है जिस पर बच्चे वापस आकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम सुलझाने का सही तरीका नहीं है। हमें इवनिंग और सैटरडे की ट्यूटरिंग कम करनी होगी और वही रेगुलर लेसन्स वापस लाने होंगे। बच्चों को खुद पढ़ने का टाइम मिलेगा और थोड़ा रिलैक्स करने का भी। बेवजह प्रेशर नहीं रहेगा, वरना फिर बीमार पड़ेंगे। तो क्या वो एग्जाम की तैयारी समय पर कर पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। हम पहले जैसे क्लास करना शुरू करेंगे। सुबह स्कूल का फोकस सब्जेक्ट्स पर रहेगा और दोपहर में बच्चों को खुद बुक्स पढ़ने देंगे और बाकी समय एंट्रेंस एग्जाम के ट्यूशन की तैयारी। जहां तक स्कूल के फाइनल एग्जाम की बात है तो हम एग्जाम पैटर्न को एडजस्ट करेंगे ताकि वो एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस से मैच करे और बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसका फायदा ये होगा कि स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स कवर कर पाएंगे और उन्हें आराम का टाइम भी मिलेगा। फिर वो अपनी पसंद के सब्जेक्ट में ट्यूटरिंग चुन सकेंगे। और अगर ये प्लान काम नहीं किया तो? पर पहले इसे ट्राई तो करना होगा। ट्राई? ये वक्त एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है। और अगर स्टूडेंट्स एग्जाम पास नहीं कर पाए तो? हम इसकी चिंता करें कि वो पास होंगे या फेल, या उनकी जिंदगी की चिंता करें? मुझे हर बात की चिंता है, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। हाँ, मैं टीचर रबकवान से सहमत हूँ। हेडमास्टर, अगर यही आपका फैसला है तो जो हम सालों से करते आ रहे हैं, क्या आप उसे यूं ही छोड़ देंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर बच्चों को कुछ हो गया
तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? मैं हर वो चीज करूंगा जिससे यह स्कूल बेहतर बन सके, लेकिन अगर सब लोग और हेडमास्टर यही फैसला कर चुके हैं तो फिर कर लीजिए। निशा, उठने की कोशिश मत करो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। सुबह फर्स्ट पीरियड में केमिस्ट्री क्लास है, मैंने अभी एक्सरसाइजेस पूरी नहीं की। बाद में कर लेना। मैं ठीक हूँ टीचर। निशा, निशा पहले पानी पी लो। क्या पूरी क्लास बीमार है? हाँ। निशा पहले लेट जाओ। तो इस सब से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, शांत रहिए, स्कूल इसका जवाब देगा और सारी बात मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा। मेरा बच्चा बीमार है, स्कूल इसकी जिम्मेदारी कैसे लेगा? जवाब दीजिए, ये स्कूल है या फिर फैक्ट्री? मेरे बच्चे को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? हमें बताइए, आखिर हुआ क्या है? मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा एग्जाम में पास हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि वो मर जाए। अगर स्कूल के पास कोई और बेहतर रास्ता नहीं है तो मैं प्रोविंशियल एजुकेशन ऑफिसर से कंप्लेंट करूंगा। शांत हो जाइए प्लीज, हमें पहले एक्सप्लेन करने दीजिए। सबसे पहले जो कुछ हुआ उसके लिए हम पेरेंट्स से माफी मांगते हैं, हमें इसका पूरा अफसोस है। अभी हमने स्टूडेंट्स को थोड़ा ब्रेक दिया है ताकि वो पहले रिकवर कर सके, और सबसे जरूरी बात, हमने ट्यूटरिंग प्लान में जरूरी बदलाव किए हैं जो स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट हो, ताकि वो ज्यादा नॉलेज ले सके और उसके साथ साथ उन्हें आराम करने का पूरा समय भी मिले। तो ये सब आपने पहले से क्यों नहीं किया? तो क्या फिर ऐसा होता? पूरा नॉलेज लेना चाहिए और साथ साथ पूरा आराम भी करना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है, प्लीज हमें पूरी बात समझाने दीजिए। सब यहाँ ध्यान दो, हम 2 हफ्तों में पूरा कंटेंट खत्म कर देंगे, ठीक है? उसके बाद मैं सबको एग्जाम बुक पढ़ने दूंगी। और ट्यूटरिंग का क्या? पिछले इंटेंस ट्यूटरिंग की वजह से कई स्टूडेंट्स बीमार हो गए थे, तो टाइम फिर से चेंज होगा। शायद पहले जो टाइम था वही रहेगा। हाँ, ये सही बात है। जब बॉडी टायर्ड होती है तब ट्यूटरिंग थोड़ी लेस इफेक्टिव होती है। मैम, आप लोगों को क्या लगता है? हाँ, क्योंकि अगर आप बीमार हैं और एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और क्लास की पढ़ाई का क्या मैम? सुबह करिकुलम के अनुसार स्टडी होगी, दोपहर में हर स्टूडेंट के लिए ट्यूटरिंग होगी। अच्छा, स्टडी कम करके ट्यूटरिंग पर फोकस करें। बिल्कुल सही। मुझे माफी मांगनी चाहिए कि हमारी वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही है। कोई बात नहीं टीचर। अब हम ठीक है टीचर। टीचर, हमें मंजूर है। ठीक है। तो अब मैं सबका स्ट्रेस रिलीव करूंगी। मजा आएगा। चलो 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 चलो, अरे चलो चलो चलो, आओ ना पार्टी में। मैं चलाऊंगा मैं। तो क्या सोच रही हो? हम बच्चों को बीच पर क्यों ले जाते हैं? मैं चाहती हूँ कि वो रिलैक्स फील करें। थैंक यू टीचर थाविन, थैंक यू सो मच। हाँ, पैंट गीला हो जाएगा।ฉันเองก็ยังไม่เคยท้อใจหากว่าวันพรุ่ง
कहाँ कहाँ इस तरफ। वाह, ओह ये बढ़िया है। ओह, सुपर्ब। हर एक की शिप बहुत ही अच्छी है। गो, तुम्हें क्या हुआ? मेरी बोट तो पहले ही बहुत ज्यादा गीली हो गई है। ये एक पेपर बोट है। हर एक तरह की बोट, इसके प्रोज और कॉन्स होते हैं। जैसे ये पेपर बोट, इसका एडवांटेज लाइट वेट है, लेकिन इसे मदद चाहिए ताकि ये डूबे नहीं और अच्छी तरह से तैर सके। अगर आपको पेपर बोट्स पसंद है तो कैंडल से वैक्स करके इस बोट को वाटरप्रूफ बना सकते हैं। ये और दूर जाएगा। ठीक कहा ना? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मेरी बात सुनो, बोट को सेल पर ले जाने से पहले हम सबको अपनी बोट के बारे में जानना होगा कि ये किस मटेरियल से बनी है, किस तरह की बोट है और ये हमारे क्या काम आएगी। ठीक है? जैसे मेरी बोट, जो ये है, ये वाली। ये तो सच में एक बोट जैसी है। तो बताओ, मुझसे compete कौन करेगा? मैं तो नहीं करूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहुंच गए। लिफ्ट देने के लिए थैंक यू। You're welcome. गो वापस आ गई। तुम इसके दोस्त हो क्या? डैड, ये टीचर थाविन है, गाइडेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हेलो, कैसे हैं आप लोग? हाँ नमस्ते। हेलो। हाँ, नमस्ते नमस्ते। गो को घर तक सेफ पहुंचाने के लिए थैंक यू। हाँ तो अभी तक कुछ खाया? चलो हमारे साथ चलकर डिनर कर लो। हाँ, खाना पूरा तैयार है। नहीं, भूख नहीं है, थैंक यू। तुम्हें खाना खाना ही होगा। ये हमारी तरफ से थैंक यू है क्योंकि तुम गो को घर छोड़ने आए, है ना? चलो 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 चलो, आ जाओ बेटा, चलो आ जाओ। आ जाओ। अरे जल्दी करो। चलो चलो आ जाओ। तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? आ जाओ। हाँ बेटा, आ जाओ। चलो खाओ खाओ। आप स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? थाई लैंग्वेज। ये तो गो के सब्जेक्ट जैसा ही है ना? टीचर थाविन टीवी पर भी पढ़ाते हैं। ओह, इसका मतलब आप बहुत फेमस हैं। नहीं, इतना भी नहीं हूँ। तो तुम किस चैनल पर पढ़ाते हो टीवी पर? मैं अगली बार जरूर देखूंगी। नॉलेज टीचिंग प्रोग्राम, ट्रूप पान्या चैनल। अरे गो के पापा, गो तो अक्सर वो चैनल चलाती है ना? मॉम। और नहीं तो क्या? हाँ, मैंने सही कहा, वही तो देखती हूँ। मॉम। अरे ओह, तभी लगा कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अक्सर मैं देखता रहता हूँ तुम्हें। सच कहूँ तो तुम तो टीवी से भी ज्यादा हैंडसम लगते हो। हाँ, सही कहा। संभल कर जाना। डिनर के लिए थैंक यू सो मच। टीचर को इस हफ्ते मेरा नॉलेज टीचिंग प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। उस समय लाइव ब्रॉडकास्ट है। ठीक है, लेकिन अगले हफ्ते देखना मत भूलना। थैंक यू। टीचर, अभी एग्जाम शेड्यूल बहुत टाइट है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं मेडिकल कोर्स को पहले जनरल सब्जेक्ट के साथ पढूं। इन्हें एग्जाम में यूज कर सकती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ डर है कि अगर मैं कोटा राउंड पास नहीं कर पाई तो एडमिशन राउंड के लिए अप्लाई करना होगा और फिर ओनेट स्कोर यूज करना होगा और बहुत कम टाइम है मेरे पास। मैं सभी सब्जेक्ट समय पे नहीं पढ़ पाऊंगी। अब क्या करूँ अगर अच्छा स्कोर नहीं आया तो? आराम से। ठीक है, हम सभी समझ गए हैं कि सारे सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें एग्जाम पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर मेडिकल एप्टीट्यूड और जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ना। पहले इस राउंड में अपना बेस्ट दो। ये बहुत रिस्की नहीं होगा, है ना? अगर हम पूरी उम्मीद कोटा राउंड पर ही लगाएंगे। रिस्क है लेकिन उम्मीद भी है।
याद है मैंने क्या कहा था कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ स्कोर पर डिपेंड नहीं करता। ये इन्फो बहुत इम्पोर्टेंट है और तुम सबको ये बात समझनी होगी। टीचर पॉल, टीचर धावन, CPIRD याद है तुम्हें? मुझे याद है। बस पढ़ लो, सी पद कोटा CPIRD। सी पद कोटा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सभी प्रोविंसेस से हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो आपको उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के साथ कोलैबोरेट करती हैं। कई यूनिवर्सिटीज हैं, चूला और थैमसैट, माहिडोल, कॉनकेन। लेकिन इसमें कंडीशंस हैं। ग्रेजुएशन के बाद आपको डॉक्टर बनना होगा। अपने होम टाउन में कम से कम 3 साल के लिए आपको सर्व करना होगा। बहुत लकी है कि चांताबुरी प्रोविंस में चुला में मेडिकल कोटा होता है और इस साल स्टूडेंट्स के लिए 8 सीटें हैं। इसका मतलब है कि मैं और टीचर चुला मेडिकल स्कूल में जा पाएंगे। दोनों से ही कहा ना? मॉम, मैं मदद कर दूं? अरे नहीं, मैं कर लूंगी। अरे देखिए, अब ठीक लग रहा है ये। मॉम, मैं डॉक्टर बनने की एक और कड़ी पार कर रही हूँ। सच्ची? तो अब एंट्रेंस एग्जाम दे सकती हो? अभी नहीं, लेकिन उम्मीद है मॉम। चुला यूनिवर्सिटी ने चांताबुरी को 8 कोटा सीट्स दी हैं। मुझे उनमें से एक होना चाहिए। बढ़िया। चलिए मैं सफाई में मदद करती हूँ। अरे आराम से, पानी गिर जाएगा। अच्छा, ऐसा ना? अरे देखो सब लोग इसे। अरे वाह, कितना अलग है ना ये। हाँ, कितने प्यारे हाँ, सच में बहुत प्यारे हैं। ये हमारे लिए बनाए गए हैं। हाँ, तुमने बोट बहुत ही खूबसूरती से फोल्ड किया है। अरे इसमें तो एक कार्ड भी है। रैबिट एक जानवर जो हमेशा आगे कूदता है और कभी पीछे नहीं हटता। ये ऊंचा भी कूदता है क्योंकि इसका लक्ष्य है चांद। निशा मेरी छोटी रैबिट है जो कभी हार नहीं मानती। कभी खुद को रोको मत। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम जरूर चांद तक पहुंच जाओगी। अगले हफ्ते सभी एग्जाम्स देंगे। अब हर किसी के पास अपनी खुद की बोट है। मुझे उम्मीद है कि सभी अपने अपने शोर तक पहुंचेंगे जैसे आप चाहते हैं। ठीक है? थैंक यू टीचर। ये लो। थैंक यू। केमिस्ट्री ट्यूटरिंग? हाँ। क्या मैं आंसर ई का जवाब दे सकता हूँ? कहाँ पे? ये देखो, यहाँ पर ये है। आखिरकार एग्जाम का समय आ ही गया। वो समय जब सारे स्टूडेंट्स जिंदगी की एक अहम परीक्षा देंगे। टीनेजर लाइफ में सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, आसपास के लोग या खुद से प्रेशर फेस करेंगे। उन्हें टारगेट अचीव करने हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बीच में ही हार मान लेते हैं। मैंने खुद भी स्टूडेंट रहते हुए ये समय देखा है, लेकिन ये पहली बार है एज ए टीचर मुझे उन्हें गाइड करना है। ये एग्जाम सिर्फ स्टूडेंट को नहीं टेस्ट करता, बल्कि ये मेरे टीचर इंस्टिंक्ट को भी टेस्ट करता है। आखिरकार खत्म हो गया। हम 4 हफ्ते से एग्जाम्स ले रहे थे, लेकिन फिर भी हॉटपॉट रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे तो लगा था कैरियोके गाएंगे। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? पहले देखिए कि स्टूडेंट्स पास होंगे या नहीं। मुझे सेलिब्रेट करने का मूड नहीं है। तुम्हारा पहला एग्जाम प्रॉक्टर कैसा था? मुझे भी प्रेशर महसूस हुआ। एग्जाम्स के टाइम प्रेशर तो बहुत था। एग्जाम रिजल्ट्स का इंतजार करना और ज्यादा दबाव देता है, और अगले हफ्ते तो और भी कोटा एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए हैं। सच में मुझे ये पीरियड पसंद नहीं है।
लेकिन क्यों? अगर स्टूडेंट्स की विशेस पूरी हो तो अच्छा है, अगर डिसअपॉइंट हो तो हम टीचर्स का क्या हाल होगा, बहुत बुरा लगेगा। सब सुनते ही मुझे स्ट्रेस आ गया। जो होगा देखा जाएगा। ये सी पर्थ कोटा हमारे स्कूल टीचर्स की सबसे बड़ी उम्मीद है, खास करके हमारे एग्जीक्यूटिव्स की। हमारे स्टूडेंट्स में पोटेंशियल है चूल्हा में जाने का, और एक्सपेक्टेशन भी काफी हाई है। ओह, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो कुछ खा नहीं पा रही। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ मैं भी। शांत रहो। क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। टेचा, पहले तुम। मैं फेल हो गया। हाँ कोई नहीं, एक और राउंड बचा तो है। मैंने कर लिया टीचर, मैंने इस मेडिकल एग्जाम को पास कर लिया। पास कर लिया, पास कर लिया, पास कर लिया, पास कर लिया। वाह वाह, क्या बात है, पास कर लिया, वाह। अरे देखो तो, ये बेचारी कैसे कैसे बताएंगे? ये उधर ही रहती है। पता नहीं। मॉम, 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 मॉम क्या हुआ? सामने से हट जाओ। मॉम क्या हुआ? चले दो। मॉम उठो ना, मॉम, मॉम उठो ना, मॉम, मॉम उठो ना। निशा, टीचर। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। हेलो, मेरी मॉम कैसी है डॉक्टर? क्या कभी आपकी माँ में ऐसे लक्षण दिखे जो आपको असामान्य लगे हों? कुछ दिन पहले उन्हें बहुत सारे रैशेस हुए थे। मेरी मॉम को क्या हुआ है? मैंने प्रीलिमिनरी डायग्नोसिस किया है कि शायद पेशेंट एक डिजीज से ग्रस्त है जिसे कहते हैं एलर्जी, अपने ही इम्यून सिस्टम से। लेकिन पहले हमें और टेस्ट करने होंगे ताकि फाइनल कंक्लूजन दे पाऊँ। ये ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज या SLE में पेशेंट को ब्रीदिंग में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, वो जल्दी थक जाते हैं और साथ में उन्हें मेमोरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ज्यादातर केसेस में तो हार्ट एबनॉर्मली बीट करेगा और मसल्स वीक हो जाएंगी, इतनी कि वो उठकर चल भी नहीं पाएंगी। इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि पेशेंट की कोई पास रहकर ही देखभाल करे, और अगर जरूरी ना हो तो पेशेंट को कोई भी अकेला ना छोड़े, क्योंकि डिजीज के लक्षण कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। क्या अब मैं जा सकता हूँ? थैंक यू डॉक्टर। टीचर चुओड, वो स्टूडेंट जो चूल्हा मेडिसिन में गई है उसके बारे में आप जल्द से जल्द विनाइल साइन लगा सकते हैं। ओके। आप ऑर्डर देकर प्रोसीड कर सकते हैं। हाँ ठीक है। और फिर चूल्हा डॉक्टर शब्द को हाईलाइट करें, ठीक है? हाँ ठीक है सर। तो क्या सभी बच्चों ने अपना कंफर्मेशन दे दिया है? ऑलमोस्ट दे दिया, सिर्फ निशा ने जवाब नहीं दिया। क्यों? निशा अभी स्कूल नहीं आई है, वो अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में है। निशा की माँ बीमार है क्या? मुझे लगता है हमें उससे मिलने जाना चाहिए। हाँ, ये अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। हमें निशा का सपोर्ट करना है। हाँ टीचर चोड जा रहे हैं तो आप मेरी मदद करेंगे। एक सुंदर बास्केट ऑर्डर कर दीजिए। ठीक है।
मैं कर दूंगा और वैन भी रिजर्व कर दूंगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, बताने की क्या जरूरत है। निशा। हेलो हेलो। ठीक है बैठी रहो, हम बस मिलने आए हैं। कैसी हैं तुम्हारी मॉम? ओह, इस तरह अच्छी नींद ले रही हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगी। इनके पास बहुत अच्छा सपोर्ट है। बेटी फ्यूचर में डॉक्टर बनेगी। सही। ये यहाँ रख देता हूँ। टीचर, मुझे लगता है हमें बाहर जाकर बात करनी चाहिए ताकि इन्हें डिस्टर्ब ना हो। हाँ, सही बात है। हाँ। निशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो बाहर चलते हैं। चलो बाहर चलो। हाँ चलिए। निशा, तुम्हारी मॉम को लेकर हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और फिर एक और बात है जिससे मैं बहुत खुश हूं। ये तुम्हारे चुला लॉन्गकॉर में मेडिकल एग्जाम पास करने की बात है। क्या तुम जानती हो कि ये हमारे फाथम स्कूल के लिए गर्व की बात है? तुम पहली स्टूडेंट हो फाथम के इतिहास में जिसने चुला का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पास किया है। तो अब मैं समझ गया हूं कि तुम अपनी माँ के लिए बहुत व्यस्त हो, इसलिए हमने तुम्हारे लिए मेडिसिन फैकल्टी में कंफर्मेशन तैयार कर दी है ताकि हॉस्पिटल में रहकर भी काम आसान रहे। ये लो। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू इतना ख्याल रखने के लिए। लेकिन शायद मैं चुला में मेडिसिन नहीं पढ़ूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी की परफॉर्मेंस देखकर हमें टीचर गो को परमानेंट टीचर स्वीकार करना चाहिए। एक्चुअली इस मामले में मुझे बिल्कुल भी इन्वॉल्व होना नहीं है क्योंकि टीचर गो मेरी भांजी है। लेकिन अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं टीचर योंग के लिए खड़ी हूँ क्योंकि टीचर योंग के पास टीचर गो की तरह कनेक्शंस नहीं हैं। लेकिन फिर तो टीचर योंग का नुकसान होगा ना।